सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्य है। व्यायाम हमेशा ही लाभकारी होता है, उपयोगी होता है। इसका अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। यह जो बेटा पाठ है वो चरक श्रुश्रुत से लिया गया है। चरक और श्रुश्रुत की श्रुश्रुत संहिता है, वहाँ से लिया गया है। और इनको जो श्रुश्रुत जी हैं, इनको शल्य चिकित्सा में भगवान भी माना जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो हम पहली वीडियो में बता चुके थे और 5 तक हम इनके श्लोक्स कर चुके थे। आज हम आगे के श्लोक करेंगे और 5 तक जो किए थे उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्य, ये हमारे चैप्टर का नाम है। पहला श्लोक है हमारे पास है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संहितम। शरीर के आयास से, परिश्रम से जो उत्पन्न कर्म होता है, जननम का मतलब होता है उत्पन्न जो कर्म होता है, जो कार्य होता है, उसको व्यायाम कहा जाता है। शरीर के श्रमजन्य कर्म को व्यायाम कहते हैं, अर्थात शरीर के द्वारा जो भी हम परिश्रम पूर्ण कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, उसको करके हमारी जो शरीर है वो सुख को प्राप्त करता है। विमृदन्यात् समन्तम, और उसको करने के बाद हमें अपने पूरे शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अर्थ देख लीजिए, शरीर का श्रमजन्य है कर्म, मतलब जो परिश्रम के द्वारा उत्पन्न होता है वह कर्म व्यायाम कहा जाता है। सुखपूर्वक उसको करके पूरे शरीर पर अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। इसके बाद ये हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बेटा इसका संधि विच्छेद करके इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, शरीर धन आयास का मतलब परिश्रम होता है, जनन का मतलब उत्पन्न होता है, व्यायाम अलग कर देंगे, संगीतम अलग कर देंगे, तत् अलग हो जाएगा, कृत्वा अलग हो जाएगा। तो इसका जो संधि है वो भी उसमें मैंने करवाई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, शरीरोपच्य है क्रांति गात्राणाम सुविभक्तः दीप्त अग्नि त्वम अनालस्य स्थिरम लाघवम मृजः। शरीरोपच्य, अभी क्या कह रहा है, शरीर को हमें क्या मिलती है? इससे वृद्धि मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? वृद्धि मिलती है। उपचय होता है शरीर का, उपचय का मतलब होता है वृद्धि होना, अभिवृद्धि होना, वृद्धि होना। ठीक है, शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। कांति ही गात्राणाम, कांति ही के बाद विसर्ग आ जाएगा, धन गात्राणाम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कांति ही गात्राणाम, शरीर को क्या होता है? कांति मिलती है, चमक मिलती है। शरीर के अंगों में क्या होती है? चमक आती है। सुविभक्ता, और जो शरीर है, जो अंग है वो अच्छी तरह से उसमें सौंदर्यता आ जाती है, शारीरिक सौंदर्य वो दिखाई देते हैं। दीप्त अग्नि त्वम अनालस्य, दीप्त अग्नि त्वम, इसका मतलब क्या है कि जो जठर अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, और जठर अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो क्या होता है? भूख बढ़ती है। ठीक है, जठर अग्नि प्रदीप्त का मतलब होता है कि वहाँ पर जठर अग्नि प्रदीप्त हो गई है, जठर अग्नि की प्रबलता हो गई है और पाचन शक्ति को वो बढ़ाती है। जब पाचन शक्ति बढ़ेगी तो भूख भी बढ़ेगी। और यहाँ पे इसके बाद त्वम के बाद बेटा अन आलस्यम, संधि विच्छेद कर देना, दीप्त अग्नि त्वम धन अन आलस्यम। ठीक है, तो यहाँ पर अनालस्य होता है, अर्थात आलस्य नहीं होता है। आलस्य नहीं होगा तो शरीर में क्या होगा? आलस्य की समाप्ति हो गई तो शरीर में क्या होगी? स्फूर्ति होगी। ठीक है, शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी। स्थिरत्वम, दृढ़ता आती है, शरीर में स्थिर हो जाता है, अर्थात शरीर में क्या आती है? दृढ़ता आती है। लाघवम मृजः, और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। लाघवम का मतलब होता है हल्कापन, लाघवम का मतलब क्या होता है? हल्कापन। और मृजः का मतलब होता है शारीरिक स्वच्छता। ठीक है, मृजः का मतलब क्या होता है? शारीरिक स्वच्छता। तो इसका अर्थ देख लीजिए, व्यायाम से, किससे? व्यायाम से शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है, कांति आती है, शरीर में शारीरिक सौंदर्य होता है, जठर अग्नि की प्रबलता होती है जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और भूख लगती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, मतलब उसमें क्या होती है? स्थिरत्वम आ जाता है, अनालस्य हो जाता है, आलस्य नहीं रहता तो स्फूर्ति आ जाएगी शरीर में। उसके बाद स्थिरत्वम हो जाता है शरीर में दृढ़ता आ जाती है, लाघवम होता है, हल्कापन आ जाता है, और मृजः का मतलब है स्वच्छता उत्पन्न होती है, शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है। ये हमारा सेकंड श्लोक था। ये हम अच्छी तरह से सारे बेटा कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, श्रम कल्म पिपाशेण उष्ण शीतोदिनाम सहिष्णुतः। अब यहाँ पे साथ साथ बोला जाता है ये उष्ण शीतोदिनाम। अब यहाँ पे श्रम का मतलब क्या होगा? परिश्रम। श्रम का मतलब क्या हो गया? परिश्रम। कल्म का मतलब होता है थकान। ठीक है, कल्म का मतलब क्या होता है? थकान। श्रम का मतलब परिश्रम, कल्म का मतलब थकान। पिपासा का मतलब पता है, ये प्यास है। और उष्ण स्थितादिनाम का मतलब होता है गर्मी और सर्दी को सहिष्णुतः, सहने की, अर्थात गर्मी और सर्दी को सहने की सहिष्णुता उत्पन्न होती है। किस किस चीज़ को सहने की उत्पन्न होती है? व्यायाम करने से, परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है,
आरोग्यम च अपि परम, और आरोग्यम हमारा जो शरीर है वो आरोग्य होता है। आरोग्य का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है, शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है और शरीर अच्छा हो जाता है। व्यायाम उपजायते, किससे होता है वो, व्यायाम के करने से, व्यायाम के उपजायते, व्यायाम को प्राप्त जब हम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर क्या होता है, आरोग्य रहता है, स्वच्छ रहता है। ठीक है। व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की शक्ति उत्पन्न होती है, साथ ही परम आरोग्य अर्थात अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है न च अस्ति सादृश्यम तेन किंचित स्थौल्यम अपकर्षकम। अब मैं इसका संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ, किंचित अलग लिख देंगे, स्थौल्यम अलग लिख देंगे और अपकर्षम अलग कर देंगे। ठीक है। अपकर्षक का स्थौल्यम का मतलब होता है बेटा मोटापा, स्थौल्य का मतलब क्या होता है, मोटापा, और अपकर्षक का मतलब दूर करना। तो मोटापे को दूर करने के लिए ना चा अस्ति तेन सादृश्यम, इसके समान और कुछ भी नहीं है। किसके समान और कुछ भी नहीं है, व्यायाम के समान और कुछ भी नहीं है। मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान और कुछ भी नहीं, अर्थात व्यायाम ही मोटापे को दूर कर सकता है। ना च व्यायामिनः मृत्य है, और जो मृत्य है होते हैं, जो व्यायामशील व्यक्ति होते हैं, मृत्य हम का मतलब होता है व्यक्ति, मृतम का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और जो व्यायाम करते हैं, व्यक्ति जो व्यायाम करते हैं उनको क्या नहीं कर सकते हैं, अर्ध्य अंत्यो बलाहत, उसको क्या नहीं कर सकते, अर्ध्यंती, यहाँ पे अर्ध्यंती और अर्यो अलग कर लेंगे हम, अर्ध्यंती धन अर्यो कर लेंगे। ठीक है। अर्ध्यंती का मतलब होता है कुचलना या फिर नष्ट करना, अर्य मतलब शत्रु, बल से भी उनको कुचल नहीं सकते, अर्थात उनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है। जो वो होते हैं जो व्यायाम करते हैं, उनका जो शरीर है उससे मोटापा दूर हो जाता है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से नहीं कुचल सकते, अर्थात उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये 4th हो गया था, अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है ना चेन्नहम सहसा कर्मे है जरा समधि आरोति स्थिर भवति मासम च व्यायाम अभिरतश्च च। अभी कह रहे हैं ना चेनम, चेनम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ना धन चा धन एनम। ठीक है। ना तो अलग है ही, चा धन एनम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो अन्वय में चेनम, एक मिनट बेटा, चेनम च जराम सहसा आकर्म्य न समरहरती। ये कह रहा है कि जो व्यायाम करता है उनको अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है। कैसे बुढ़ापा नहीं आता है, सहसा, सहसा का मतलब अचानक से, आक्रमण नहीं करता है। कौन, जरा, बुढ़ापा, उनके ऊपर अचानक से बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है, अर्थात उनके ऊपर बुढ़ापा आसानी से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, स्थिरम भवति मासम च व्यायाम अभिरतश्च, क्योंकि उनको व्यायाम करने से उनके जो मांस हैं वो स्थिर हो गए हैं, अर्थात उनका जो शारीरिक सौंदर्य है वो बना रहता है और उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो गई है। इसलिए व्यायाम करने से शरीर में जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, इस व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा भी आक्रमण करके नहीं चढ़ता है, और व्यायाम में लीन रहने वाले मनुष्य का मांस भी स्थिर हो जाता है, तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता है और उसका शारीरिक सौंदर्य बना रहता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, यहाँ से हमने करना था, वहाँ तक तो हम कर चुके थे, जो हमारा स्टार्टिंग है वो यहीं से ही है, 5 तक हम अच्छी तरह से कर चुके थे, ये 6 है हमारे पास। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, व्यायाम स्विन गात्रश्च पदाभ्याम उत्वर्तितश्च, व्यायाम स्विन गात्रश्च, एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, देखिए व्यायाम स्विपन गात्रश्च, जो व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है पसीने से गीला हो जाता है। स्विपन गात्रश्च का मतलब होता है पसीने से गीला हो जाना। वैसे स्वेदन का मतलब भी पसीना होता है और स्विनम का मतलब भी पसीना होता है। ठीक है। जो व्यायाम से शरीर क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, व्यायाम स्विन गात्रश्च है। पदाभ्याम उत्वर्तितश्च, और दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायामों से। जब हम दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, मतलब पैरों को ऊपर उठा के ही व्यायाम किया जाता है, चाहे जंपिंग हो, चाहे और कोई एक्सरसाइज हो, जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें पैरों को तो उठाना ही पड़ता है। तो यही कहना जा रहा है कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ हमारा शरीर हो जाता है, और दोनों पैरों को ऊपर उठाने से व्यायाम पास भी नहीं आता है। व्यायधो कैसे है, अब इसमें नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, व्याध्यो
ना उपसरंति ही, व्याध्य, व्याध्य का मतलब बीमारियाँ, व्याध्य का मतलब क्या होता है, बीमारियाँ, व्याध्य बीमारियाँ, बीमारियाँ ना नहीं, उपस्पृंति ही, पास भी नहीं आती, ठीक है, उपस्पृंति पास भी नहीं आती, बीमारियाँ पास भी नहीं आती। कब बीमारियाँ पास नहीं आती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और पसीने से हमारा शरीर लथपथ हो जाता है, तब हमारे पास कोई भी बीमारियाँ पास भी नहीं आती हैं। कैसे नहीं आती है, इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है, वेनते है इव उर्गह, वेनते है इव उर्गह, यहाँ पे गुण संधि की हुई है, देखो वेनते अलग कर देना, इव अलग हो जाएगा, वेनतेयम अलग हो जाएगा, इव अलग हो जाएगा और उर्गह आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, उर्गह, ठीक है, उर्गह, उर्गह का मतलब होता है सांप, सर्पह, सर्पह को ही उर्गह बोलते हैं। और वेनतेयम सबको पता है गुरुड़ होता है, तो गुरुड़ जिस प्रकार जो है, सांप क्या करता है, गुरुड़ के पास आता है, नहीं आता ना, तो जिस प्रकार सांप गुरुड़ के पास नहीं आता है, उसी प्रकार से व्यायाम करने से क्या नहीं होगा, व्यायाम करने से बिल्कुल भी कोई भी जो बीमारी है वो पास नहीं आएगी। नेक्स्ट है, वयो रूप गुण ही हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, कि जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति की जो आयु है, वह का मतलब होता है आयु, वह का मतलब क्या होता है, आयु, जो व्यायाम करने वालों की आयु है, रूप है, उनमें गुण है, अगर वो गुणहीन है, गुणहीन है, ठीक है, अगर वो गुण से भी हीन है, यहाँ पे लिखा हो ना, गुणहीन, गुण से भी हीन है, अपि भी गुण से भी हीन है, तो भी वो व्यक्ति क्या होता है, कुर्यात सुदर्शनम, वो सुंदर बना देती है। कौन उसको सुंदर बना देती है, व्यायाम, व्यायाम उसको सुंदर बना देता है। तो व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखने लगता है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में, एक बार इसकी हिंदी दोबारा से देख लीजिए। व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो और जो दोनों पैर ऊपर उठाने वाले आसन करता हो, उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते। किस प्रकार नहीं आते, जैसे गुरुड़ के पास सांप, वेनते है इव उर्गह, गुरुड़ के पास सांप नहीं आता है। व्यायाम आयु, रूप एवं गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। ये हमारा छठा श्लोक था, आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में। इसमें देखो कई जगह गुण संधि भी है और आप लोग इसमें जितनी भी संधि है उनको करोगे, ठीक है। इसमें जितनी भी संधि है उनको आप करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि मैम इसमें ये संधि है। जैसे यहाँ पे इसके बताओगे कौन सी संधि है, ना उपश्रांति ही हो जाएगा, ठीक है। वयो रूपः में कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे वय है धन रूपः हो जाएगी, विसर्ग आ जाएगा, जो ओ है उसको विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि है यहाँ पे। और हमारे पास गुणई हीनम अपि, इसको भी अलग करना, गुणई अलग हो जाएगा, हीनम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, इसको करेंगे तो कुर्यात अलग हो जाएगा, सुदर्शनम अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। वेनते अपि, इसको भी करेंगे तो वेनते अलग हो जाएगा, ईव अलग हो जाएगा, उर्गह अलग हो जाएगा। तो इनको मतलब तोड़ के ही आपको पढ़ना है, संधि विच्छेद करके ही आप पढ़ोगे, आराम से सीख जाओगे। व्यायाम अलग हो जाएगा, स्विन्नम अलग हो जाएगा, गात्र अलग हो जाएगा, पदाभ्याम अलग हो जाएगा, और यहाँ पे उत, यहाँ उद है ना बेटा, उद नहीं होगा, उत हो जाएगा, उत्वर्तित अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो वो है संधि आप करके देखना। नेक्स्ट है, व्यायाम कुर्वितो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम, व्यायाम करने से, हमेशा व्यायाम करने से, विरुद्धमपि का मतलब होता है जो बेकार का भोजन होता है, अनुपयोगी जो भोजन होता है वो भी क्या हो जाता है, पच जाता है, ठीक है। व्यायाम हो, प्रतिदिन व्यायाम करने से व्यक्ति का अनुपयोगी जो भोजन है वो भी क्या होता है, पच जाता है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, विदग्ध अविदग्धम व निर्दोषम परिपाच्य है। विदग्ध का मतलब होता है पचा हुआ, सुपच्चे भी बोल सकते हैं, ठीक है, पका हुआ। विदग्ध का मतलब क्या होता है, भली प्रकार से पका हुआ, इसको हम सुपच्चे भी सुपक्व भी बोल सकते हैं। विदग्ध की जगह हम क्या बोल सकते हैं, सुपक्व, अच्छी तरह से पका हुआ, सुपक्वम, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन। और अविदग्धम, और अच्छी तरह से नहीं पका हुआ भोजन। व निर्दोषम परिपच्यते, वो भी आसानी से क्या हो जाता है, बिना कष्ट के है, निर्दोषम बिना कष्ट के ही, परिपच्यते है अच्छी तरह से पच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहना चाह रहा है, नित्य व्यायाम करने से, हमेशा व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर का, व्यायाम करने से शरीर का क्या होता है, रोग, जितने भी जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति का देश, काल और वातावरण के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के अर्थात सहजता से पच जाता है। वह अच्छी तरह से पका हुआ हो या ना भी हो, चाहे वो जो भोजन कर रहे हैं वो पका हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी पच जाता है अगर व्यक्ति क्या करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, व्यायाम
करता है। ठीक है बेटा, वे भी अपना देखते रहा करो साथ साथ कि नित्यम व्यायाम कुर्वता, हमेशा व्यायाम करने से नरस्य मनुष्य का विरुद्धम अपि भोजनम विदिक्तम, विरुद्ध भोजन भी क्या हो जाता है, विदिक्तम, अविदिक्तम व निर्दोषम परिपच्य है, पका हुआ, पचा हुआ और बिना पचा हुआ दोनों तरह का ही भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है, अर्थात हमारा शरीर उसको पचा लेता है। नेक्स्ट है व्यायामो ही सदा पथ्य, व्यायाम ही हमेशा क्या होता है, पथ्य होता है, लाभकारी होता है। ये आपने अभी पढ़ा था, व्यायाम ही सदा पथ्य बलीना नाम, जो बलीनान बलशाली व्यक्ति होते हैं, बलीना नाम का मतलब जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, और स्निग्ध भोजनम, और जो चिकना भोजन खाते हैं, ठीक है, जो तली हुई वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं, जो चिकना युक्त वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए भी व्यायाम क्या है, पथ्य है, लाभकारी है। ठीक है, व्यायाम क्या है, उनके लिए एक दवा की तरह लाभकारी है। किनके लिए, जो अधिक बलशाली व्यक्ति हैं और जो ज़्यादा क्या खाते हैं, चिकना तला हुआ वस्तुएं खाते हैं। साचाह सीते वसंते चा तेषां पथ्यम कृतम स्मृत है, और वह शीतकाल और वसंत ऋतु में अनेक अति लाभदायक कहा जाता है। क्या अधिक लाभदायक कहा जाता है, व्यायाम। कहाँ पर, शीतकाल में, क्योंकि अगर शीतकाल में ठंड में हम व्यायाम करेंगे तो हमारे अंदर गर्मी आएगी। ठीक है बच्चों, आपके अंदर गर्मी आएगी और गर्मी से हम सर्दी से बच सकते हैं। तो ये कह रहा है शीतकाल में और वसंत के समय में दोनों में ही पथ्यतम स्मृतः, ये जो व्यायाम है वो क्या है, लाभकारी होता है। अब इसका अर्थ देख लीजिए बेटा, स्नग्ध का मतलब क्या होता है, चिकनाई युक्त भोजन। चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा ही कल्याणकारी होता है, पथ्य होता है, लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। उनके लिए सर्दी व वसंत ऋतु में व्यायाम और भी अधिक लाभदायक माना जाता है। कौन कौन सी ऋतुओं में, सर्द ऋतु में और वसंत ऋतु में जो व्यायाम है वो और भी अधिक लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वेष्टि वृत्तु अर्हः, यहाँ पे हम इसको संधि विच्छेद कर लेंगे बेटा। ठीक है, सर्वेशु अलग हो जाएगा, इसमें सर्वेश लिखा हो ना, सर्वेशु अलग हो जाएगा, ऋतु वृत्तु दिखा होगा आपको यहाँ पे, या क्या बनेगा, ऋतु, सर्वेशु ऋतु अलग कर लोगे या मैं करके दिखाऊं, सर्वेशु अलग आ जाएगा, ऋतुषु अलग हो जाएगा, और हमारे पास अहरह अलग हो जाएगा। अहरह का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दिन, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन। अहरह का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। मैं इसका संधि कर ही देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे ना पहले ही लाइन का, तो इसमें क्या करोगे, सर्वेशु, सभी। ठीक है, पुंभी, पुंभी का मतलब होता है प्राणी, व्यक्ति, व्यक्तियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, सर्वेशु, सभी। सर्वेशु अलग हो गया। अब इसमें से फिर सर्वेशु के बाद हम क्या निकालेंगे, ऋतु। सर्वेशु के बाद क्या निकलेगी हमारे पास, ऋतु, सभी ऋतु। ठीक है, ऋतुसु या ऋतु, सभी ऋतु। अब यहाँ पे और दूसरा क्या निकल जाएगा, अहरह। अहरह का मतलब होता है दिन, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, इन तीनों के मेल से ये बना हुआ है, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। क्या होता है सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, आत्म हितैषी भी, अपने लिए हित चाहने वालों का, आत्म मतलब अपना, हितैषी भी, हित चाहने वालों का, इसको भी अलग कर लेना। आत्म अलग हो जाएगा, पुंभी अलग हो जाएगा, आत्म अलग हो जाएगा और हितैषी भी अलग हो जाएगा। अपना हित चाहने वालों का क्या होता है, बलस्य ऊर्ध्वोन, बल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बल का अर्धोन, यहाँ पे अर्धेन है बेटा, बलस्य अलग कर लोगे और बचेगा क्या, बलस्य अलग करने के बाद अर्धेन। ठीक है, अर्धेन का मतलब आधा भाग, अर्धेन का मतलब क्या होता है, आधा भाग। कर्तव्य व्यायाम, हमें व्यायाम करना चाहिए, जो हमारा जितना भी हमारे शरीर में बल है हमने उसका आधा ही क्या करना है, व्यायाम करना है। हन्ति हो अन्यथा, अन्यथा ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, हन्ति हो अन्यथा का मतलब क्या होगा, अन्यथा ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसमें देख लीजिए, इसका अन्वय देख लीजिए, अतः इसलिए आत्म हितैषी भी, अपना हित चाहने वाले पुंभी मनुष्य को सर्वेषु, यहाँ पे देखो इसका संधि विच्छेद करके ये सारा ही लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इसमें बस आपको क्या लगाना है, धन का साइन लगाना है, सर्वेषु प्लस ऋतिषु प्लस अहरह। ठीक है, हाँ, अपना हित चाहने वाले मनुष्य को, सर्वेषु सभी मनुष्य को क्या करना चाहिए, पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। और वो व्यायाम भी कैसा करना चाहिए, अपने बल का,
सभी लोगों को क्या करना है, व्यायाम करना है, सभी ऋतुओं में करना है, प्रतिदिन करना है। अपने बल का अर्धेन, आधा, मतलब जितनी हमें शक्ति है उसकी आधा ही व्यायाम करना है। व्यायाम करते हुए व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंती, अन्यथा व्यायाम हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसका अर्थ भी देख लीजिए। अतः अपना ही चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अर्थात वर्ष भर अपने आधे बल अर्थात अपनी आधी शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हानिकारक हो सकता है और हमें नष्ट कर भी सकता है। ओके बेटा, तो ये है इसका हमारा 9th जो श्लोक है उसकी हिंदी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हृदय स्थान स्थित हो। ये क्या कह रहा है, हृदय स्थान, तो मतलब हमारे हृदय में। हृदय स्थान का मतलब क्या होता है, हृदय में जो हमारा स्थान है, हृदय स्थान स्थित हो। वायुर्यदः वक्त्र प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतः जन्तोस्तः बलवर्धाश्य लक्षणम। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि व्यायाम कुर्वतः जनता, जो भी लोग व्यायाम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, हृदय स्थान स्थित है, जो उसके हृदय में स्थित है। क्या स्थित है उनके हृदय में, जो वायु स्थित है। ठीक है, वायु यदः वक्त्रम प्रवृत्त है, जब तक वह आप लोगों तक पहुंचती है, मुख को पहुंचती है। ठीक है, वक्त्रम, वक्त्रम का मतलब होता है मुख, वक्त्रम का मतलब क्या होता है, मुख। प्रवृत्त है, प्रप्रधते है, प्राप्त होती है या पहुंचती है, जब तक वह मुख को प्राप्त होती है, वायु या मुख तक पहुंचती है, तब तक हमें क्या करना है, तब तक ही व्यायाम करना है। ठीक है, जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय अर्थात फेफड़ों में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मुख को, पर प्रपद्यते है, प्राप्त होती है, व्यायाम कुर्वित हो, तब तक ही व्यायाम करना चाहिए। जंतोस्तः बल आधस्य लक्षणम, सांस फूलने लगती है तो मनुष्य को आधे बल का लक्षण हो जाता है। ये कहना चाहता है, पिछले वाले श्लोक में क्या कहा था उसने, अपने बल का आधा ही क्या करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें भी ये क्या कहना चाह रहा है कि आधे बल का व्यायाम का लक्षण यहाँ पर करता है कि आधे बल का क्या मतलब है। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय फेफड़ों में स्थित वायु मुख को प्राप्त हो जाती है, अर्थात सांस फूलने लगती है। जब मनुष्य की सांस फूलने लगती है तो उसका मतलब है कि उतना ही उसको व्यायाम करना है, उतनी ही एक्सरसाइज करनी है। उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण है कि अब उसका जो, उसको अपने बल से आधे, अपनी शक्ति के अनुसार आधे बल पर ही कार्य करना चाहिए ना, व्यायाम करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जब उसकी सांस फूलने लगती है ना, तो वो ये लक्षण दिखाता है कि भाई उसका आधा बल हो गया है, तो उसको उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइज करनी है, इतना ही व्यायाम करना है जब तक सांस ना फूलने लगे। ठीक है, अपने शरीर की जो शक्ति है उसके आधे तक ही हमें व्यायाम करना है। नेक्स्ट है बेटा ये, वयोबल शरीरिणी देश कालीनानि चह समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम अपनुयात। अब ये तीनों जो श्लोक है ना आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था इसमें 9th 10th और 11th, ये तीनों ही जो श्लोक्स हैं ये क्या है, आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब ये अभी क्या, सॉरी बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि वह बलय शरीराणी, वह मतलब क्या होता है, आयु। ठीक है, व्यक्ति को अपनी आयु, अपने बल, अपने शरीर के हिसाब से ही क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। साथ में ही देश काल स्नानी, देश अपने काल और अस्नानी को ही समीक्ष है, देखते हुए उसको समझते हुए ही, ठीक है, उसको देखते हुए, उसको अच्छी भली भांति देखते हुए ही कुर्यात करना चाहिए। किसको अच्छी भली भांति देखते हुए करना चाहिए, लोगों को व्यायाम, अपने शरीर के बल को, ठीक है, अपनी आयु को, आयु के अनुसार बल, आयु के अनुसार व्यायाम होना चाहिए, बल के अनुसार व्यायाम होना चाहिए, देश के अनुसार व्यायाम होना चाहिए कि वो स्थान कैसा है, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार व्यायाम होना चाहिए। और अशनानी, और भोजन को देखकर, अच्छी प्रकार से देखकर, अशन का मतलब होता है भोजन, अशनानी भोजन को अच्छी प्रकार से, समीक्षा अच्छी भली प्रकार से देखकर ही कुर्यात करना चाहिए। क्या, व्यायाम को करना चाहिए। अन्यथा अगर हम अच्छी तरह से क्या नहीं करेंगे, अपनी आयु के अनुसार व्यायाम नहीं करेंगे, शरीर के अनुसार, स्थान और समय के अनुसार भोजन आदि पर विचार करके व्यायाम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अन्यथा रोग आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोग आपने हाथ, रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, रोग आ जाएंगे।
तो ये है हमारा चैप्टर था जो आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा, ठीक है बेटा, व्यायाम सदा प्रत्यय था। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, अपनी नोटबुक में कर लेना, और फिर भी कहीं आपको संधि में कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। हिंदी इसमें साथ साथ लिखी हुई है, मुझे नहीं लगता हिंदी में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।